हेलो गाइस, वेलकम इन स्पेस फॉर डिज़ाइन। तो आज हम बात करने वाले हैं, जब भी हम हमारे घर की छत डलवाते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है जो हमें कोई नहीं बताता। और क्या होता है कि जब छत डल जाती है उसके बाद हमें पता चलता है, तो हम ये वीडियो लेके आए हैं ताकि आप भी जब छत डल रही हो तब इन बातों का ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहली बात होती है जो शटरिंग होती है हमारी, वो शटरिंग काफ़ी अच्छे से लगी हुई होनी चाहिए, क्योंकि जो नीचे उसमें प्रॉप्स होते हैं वो अगर लूज़ होंगे तो वहाँ से हमारी छत बैठ सकती है। इसलिए सबसे पहले शटरिंग पे हमें ध्यान देना चाहिए। और जो उसकी साइड्स होती है वो साइड्स अच्छे से बनी हुई होनी चाहिए। क्या होता है, जब छत डलते वक्त वाइब्रेटर चलता है तो उससे वो साइड्स खुलने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर वो सही से नहीं बनी हुई हो। और हमें उसके बाद में ध्यान रखने वाली जो चीज़ होती है वो होती है सरिया। छत का सरिया बांधने का तरीका अलग होता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी छत कौन सी है, वन वे है या टू वे है। टू वे छत में जो क्रैंक होती है वो दोनों साइड से उठी हुई होती है। वन वे में वन साइड जो होती है वो क्रैंक उठी हुई होती है। इन बातों का अपने को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, इस वीडियो में ये जो साइट है, इस साइट पे हमारे साथ में क्या हुआ था, जो साइट्स की जो बीम आ रही है उसके नीचे हमने सिंगल ईंट की जो चुनाई करी थी। तो जहाँ जहाँ पर ईंटों की चुनाई हो रही है वहाँ पर हम पहले पानी डलवा कर उसको गीला करेंगे, फिर उसके ऊपर सीमेंट का घोल डलवाएंगे, ताकि जब कंक्रीट जब उस पर डालेंगे तो उसका जो वाटर है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। ओके, तो इन बातों का अपने को ध्यान रखना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि छत का जो सरिया है वो काफ़ी अच्छे से बंधा हुआ है। हर एक चीज़ जो डिटेल्ड होती है, जो इंजीनियर देता है उसके अकॉर्डिंग बना हुआ रहना चाहिए। और गाइस, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, जो ये पाइप होते हैं इलेक्ट्रिकल वाले, ये एक के ऊपर एक नहीं आनी चाहिए। इससे क्या होता है, उस एरिया की हमारी जो कंक्रीट है वो होलो रह जाती है। तो कोशिश करें कि ये पाइप एक के ऊपर एक ना चढ़े। अब आप देख रहे हैं कि ये कंक्रीट कास्ट होना स्टार्ट हो चुका है। इसमें क्या हो रहा है, जो ये कंक्रीट है ये दो तरीके से डलती है, एक आरएमसी से डलती है और एक मैनुअली डलती है। मैनुअली में क्या होता है, हमारा जो मिक्स होता है वो एक प्रॉपर रेशियो में होना चाहिए, क्योंकि इसमें हर चीज़ का रेशियो एक ग्रेड के अकॉर्डिंग चलता है। जो हमारी जो ग्रेड है ये चल रही है यहाँ पर M25। इसमें 1 होगा हमारा सीमेंट, 1 होगा हमारा सैंड और 2 होगा हमारा ग्रिट। तो इन सब से जो मिक्स बनता है वो हमारा ग्रेड बनता है M25। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि ये ग्रेड प्रॉपर बन रहा है या नहीं बन रहा है। और मेन चीज़ होती है इसमें अपन सीमेंट कौन सा यूज़ दे रहे हैं। जो नॉर्मली आता है सीमेंट वो आता है PPC, जो इक्विवेलेंट होता है OPC 33 ग्रेड के। RMC से छत डलाने में ये फ़ायदा होता है कि उसका जो मिक्स है वो एक प्रॉपर आता है मैनुअल के अकॉर्डिंग। मैनुअल में ये मिक्स थोड़ा ऊपर नीचे चलता रहता है। और गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब भी हम छत बनवाते हैं तो छत का जो सरिया होता है उसमें ये चेयर बहुत ज़रूरी है, ये ज़रूर बनवाएं। इससे क्या होता है, जब लेबर इस पे चलती है तो क्या होता है, उस पार्ट का जो सरिया होता है वो बैठ जाता है चलने से। तो ये जो चेयर है उसकी पोजीशन बनाए रखती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, चेयर हमेशा लगवानी चाहिए। और ये जो इसमें क्रैंक उठी हुई है यहाँ पर, इसमें एक्स्ट्रा बार उठवाने चाहिए। अगर आपका बाहर प्रोजेक्शन निकल रहा है बिना बीम के, जिसे हम कैंटिलीवर स्लैब बोलते हैं, उसमें टॉप एंड बॉटम पे दोनों में स्टील होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तब क्या होता है, एक टाइम के बाद में धीरे धीरे झुकने लग जाती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे गिट्टी थोड़ी सी देर इन्होंने रोक दी थी, तो इन्होंने यहाँ पे टेपर बनाया हुआ है। वापस स्टार्ट करेंगे तो इसको यहीं से स्टार्ट कर देंगे। छत डलवाते वक्त एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जिसका हमें यूज़ करना चाहिए, वो होते हैं वाइब्रेटर। जहाँ भी बीम में जब हम कंक्रीट डालते हैं तो उसके बाद में हमें वाइब्रेटर चलाना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि उसके अंदर के जो वॉइड्स होते हैं वो निकल जाते हैं, और जो हनी कॉम्ब होता है वो नहीं बनता है। हनी कॉम्ब क्या होता है गाइस, जब हम शटरिंग हटाते हैं स्लेब कास्ट होने के बाद में तो इस तरह का हनी कॉम्ब बन जाता है, ये नहीं बनता। ये वाइब्रेटर इसीलिए हम इसमें प्रॉपर तरीके से चलवा रहे हैं। ये देखिए गाइस, ये पूरी जो कंक्रीट होती है इसको एकदम फैला देता है अच्छे से बिना वॉइड्स के साथ में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा,
इसमें ज़्यादा भी नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है जो शटरिंग है वो खुलने के चांसेस हो जाते हैं। एक लिमिट मात्रा में इसको चलाना चाहिए। इसीलिए मैंने सबसे पहला पॉइंट आपको यही बताया था कि शटरिंग जो होती है वो काफ़ी अच्छे से होनी चाहिए। सेफ्टी के लिए जब ये छत डालते हैं तो इनको बूट्स और ग्लव्स का यूज़ करना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या होंगे कि उसमें जो केमिकल्स होते हैं वो हमारी स्किन्स पे रिएक्ट करने लग जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए। और गाइस जैसा आप देख रहे हैं इस वीडियो में, हमारी जो छत है उधर से डलती हुई आ रही थी, तो उधर की साइड में क्या है, धूप में तेज़ी होने के कारण उधर ड्राई होने लगी थी। तो इस सिचुएशन में आप क्या करें, जैसे छत ड्राई होने लगे आपको उसमें वापस थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, उसकी नमी बरकरार रखनी है। अदरवाइज़ क्या होगा कि हीट के कारण वो क्रैक्स मारना स्टार्ट कर देगी, जिससे छत फटने का कारण होता है। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात होती है, जब हम शटरिंग खोलते हैं तो हमें 14 दिन से पहले नहीं खोलनी चाहिए, क्योंकि 14 दिन तक कंक्रीट 90% स्ट्रेंथ ले लेती है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। बाकी तो आप 28 दिन में खोलो इसको। तो ये थी हमारी वीडियो कि जब छत डालते हैं तब हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। आगे और भी हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारे चैनल के साथ बने रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लो, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के काम आने वाली है तो आप उसको शेयर कर दो। थैंक यू।